में समझाया गया कि ये नहीं पूछा गया आप कौन हो, आप ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, नहीं पूछा गया। केवल जैसे ही पता चला कि हिंदू है, गोली दाग दी गई। हमें चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, हमारे देश के अंदर हमले हो रहे हैं। अभी तक हमने बहुत प्रेम और पड़ोसी धर्म, सहिष्णुता, करुणा, ये सब हमने की है, लेकिन अब समय आ गया है जब हमको ईंट का जवाब पूछना पड़ेगा। क्या कहेंगे? 28 लोग मरे हैं पहलगांव में, जो बच गए ना अपुरम, कल हम या तो बंगाल में मरेंगे, या हैदराबाद में मरेंगे, या जहांगीरपुरी दिल्ली में जाके मरेंगे। कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, ये पूछ पूछ कर मारा गया है। और हमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर ये पूर्ण विश्वास है कि वो इसका जरूर जवाब देंगे। जिस प्रकार के निर्णय उन्होंने लिए हैं, ठोस निर्णय लिए हैं, उसका जो एक प्रभाव है वो जरूर देखने को मिलेगा। आपको आगे किया था तो मुसलमान की मृत्यु इसलिए हुई, मुसलमान को मारने नहीं आए थे। बड़ी बड़ी गलत फहमी है लोगों को कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जिस दिन समझ में आ जाएगा ना कि आतंकवाद का धर्म होता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर मुसलमान आतंकवादी है, पर हर आतंकवादी मुसलमान है, ये हमें बहुत जल्दी समझना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी हर हिंदू का हाल वही होना है जो पहलगाम में हो चुका है। हमें समझना होगा हिंदू इसलिए कि हिंदू शांत है। हिंदू कहते हैं चींटी मत मारो। हम भूल जाते हैं कि हमारे बजरंगबली ने जब गदा उठाई थी तो कितने राक्षसों का वध किया था। आज वही राक्षस हमारे सामने दूसरे नामों से खड़े हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर में है। पहलगाम में जो हमला हुआ, बेरहमी से आतंकवादियों ने जिस तरीके से हिंदुओं पर वार किया, एक बड़ा सवाल सरकार के लिए खड़ा कर दिया। एक सरकार को बड़ी चुनौती दे गई कि जो लोग हिंदुओं की बात करते हैं, सवाल यह है कि हिंदू जगह जगह खतरे में है। तो आज तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो लोग शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टैंड फॉर इंडिया, लोगों के हाथ में जो है बैनर्स हैं, सब लोग फूल अर्पित करके यहाँ पर जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो हम सीधा इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद पूरे देश में जो है वो रोष लगातार देखने को मिल रहा है। और ये रोष जाहिर तौर से बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से ये लोग हैं, लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये लगातार यहाँ पर देखिए हाथों में स्टॉप टेररिज्म। और अब सवाल ये है कि वाकई में जो टेरर है उसके खिलाफ अब जंग लड़ी जानी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए, खून का जवाब देने का वक्त आ गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये घटना हुई है ये बिल्कुल एक संवेदनहीनता का परिचय है, क्योंकि धर्म पूछ पूछ कर कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, ये पूछ पूछ कर मारा गया है। और हमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर ये पूर्ण विश्वास है कि वो इसका जरूर जवाब देंगे। जिस प्रकार के निर्णय उन्होंने लिए हैं, ठोस निर्णय लिए हैं, उसका जो एक प्रभाव है वो जरूर देखने को मिलेगा और वहाँ के लोग जरूर इससे प्रभावित होंगे। हम क्या कहना चाहेंगे इस वक्त देश के लिए, धर्म के लिए? हिंदू एक है, और वाकई में क्या हिंदू एक है? क्योंकि जिस तरीके की हरकतें, रोज कोई ना कोई हरकतें हो रही है, उसको आप कैसे, और हिंदू प्रताड़ित हो रहा है हर जगह। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमको एक तरीके से चेतावनी दी गई है, समझाया गया है कि देखो हिंदुओं, तुम घूमने आओगे जम्मू कश्मीर के अंदर, हम तुम्हें मार देंगे। तो मुर्शिदाबाद के अंदर आपके घरों को खाली करवा देंगे और किसी भी जगह, दिल्ली के भी कुछ इलाकों में लिख देंगे कि ये घर बिकाऊ है। ये हम सबके लिए चेतावनी है, हम सबको जागने की जरूरत है। अब वो समय आ गया है, हिंदुओं एक हो जाओ। बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया गया कि ये नहीं पूछा गया आप कौन हो, आप ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, नहीं पूछा गया। केवल जैसे ही पता चला कि हिंदू है, गोली दाग दी गई। बड़ी बेरहमी से कपड़े उतरवा कर चेक किया गया। देखिए, इससे जघन्य तो कुछ बात हो ही नहीं सकती। उनकी पत्नियों के सामने, मासूम बच्चों के सामने जब घूमने जाते हैं तो मन के अंदर ना एक खुशी होती है, और न जाने कितने सालों की प्रिपरेशन होती है कि हम घूमने जा रहे हैं। ऐसे समय के अंदर उनके पतियों को और सामने रखकर मारा गया है, चेताया गया है हम तुम्हें मारेंगे,
जो करना है सो कर लो। और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी आज चुनौती दी गई है, चेतावनी दी गई है। मैं सबको बताना चाहती हूँ और प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहती हूँ, 160 करोड़ लोग आपके साथ हैं, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप महिला हैं, वो महिलाएं जिनकी आंखों के सामने उनके पतियों को बेरहमी से मारा गया, वो दर्द आप बहुत आसान, बहुत मतलब समझ सकती हैं कितना दर्द, कितनी पीड़ा। ये मैं ही नहीं समझ सकती, आज पूरे देश और विदेश के अंदर जिन महिलाओं ने भी ये दृश्य देखे हैं, बच्चों को रोता हुआ देखा है, शव के पास नव विवाहिता को रोते हुए बिलखते हुए देखा है, वो आज दिन तक सो नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि इस देश के अंदर कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से यहाँ पर कहना चाहती हूँ, अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ और योगी जी से कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तानी 160 करोड़ का आवाम आपके साथ है। आपने 8 डिप्लोमेटिक बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, लेकिन यदि रण की भी बारी है तो देश के बाहर पाकिस्तानी जैसे मुल्क को और साथ ही साथ हमारे देश के अंदर जो स्थानीय लोग ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो घर में घुसे जयचंद हैं, ये समय आ गया उनको भी सबक सिखाने का। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा दोबारा उम्मीद लग रही है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक होगी या क्या होगा ये तो प्रधानमंत्री जी और जो है वो डिसाइड करेंगे, लेकिन इस वक्त बात प्रधानमंत्री की नहीं, इस वक्त बात है एक एक हिंदू की, उसकी आवाज की। देखिए, बात सुनिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, मैं आपकी बात का समर्थन करने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ कि इस देश के अंदर हमें चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, हमारे देश के अंदर हमले हो रहे हैं। अभी तक हमने बहुत प्रेम और पड़ोसी धर्म, सहिष्णुता, करुणा, ये सब हमने की है, लेकिन अब समय आ गया है जब हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। क्या कहेंगे सर, इस वक्त जरूरत है, इस वक्त कोई राजनीति होनी वो नहीं है कि राजनीति पे बात करी जाए, लेकिन सवाल ये हिंदू ही क्यों? हिंदू ही क्यों? देखिए, आज हमें समझना पड़ेगा, 28 लोग मरे हैं पहलगाम में, जो बच गए ना अपुरम, कल हम या तो बंगाल में मरेंगे या हैदराबाद में मरेंगे या जहांगीरपुरी दिल्ली में जाके मरेंगे। मरना आपने भी और मुझे भी है। अगर हिंदू नहीं जगा ना आज भी उसको समझ में नहीं आया कि राम और कृष्ण ने तलवार या धनुष क्यों उठाया था, तो बहुत जल्दी हर हिंदू का हाल वही होना है जो पहलगाम में हो चुका है। हमें समझना होगा, हिंदू इसलिए कि हिंदू शांत है। हिंदू कहते हैं चींटी मत मारो। हम भूल जाते हैं कि हमारे बजरंगबली ने जब गदा उठाई थी तो कितने राक्षसों का वध किया था। आज वही राक्षस हमारे सामने दूसरे नामों से खड़े हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही, ना ही हम हिंदू मुसलमान अपने चैनल पर करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक मुसलमान की भी मृत्यु हुई। हम मान सकते हैं मृत्यु हुई, लेकिन कुछ हिंदुओं को उनका धर्म पूछ के टारगेट किया गया, तो स्पेशली हिंदू को ही टारगेट करा गया। पहली बात तो ये कि जिस मुसलमान की मृत्यु हुई, देखिए कौम में हर तरह के लोग होते हैं। वो एक खच्चर चलाने वाला था जिसने अपने बचाने के लिए जो खच्चर पे बैठे थे अपने आप को आगे किया था, तो मुसलमान की मृत्यु इसलिए हुई। मुसलमान को मारने नहीं आए थे। बड़ी बड़ी गलत फहमी है लोगों को कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना कि आतंकवाद का धर्म होता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर मुसलमान आतंकवादी है, पर हर आतंकवादी मुसलमान है, ये हमें बहुत जल्दी समझना पड़ेगा। क्या नाम?